नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नवीद। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी शहद जवेद साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं सोनी धरती ज़रई फार्म के, और उनसे मिलते हैं और सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि दहशत गर्दी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाए, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए दहशत गर्दी एक नासूर बन चुका है जिससे हमारी माशी हालत तबाह बर्बाद हो चुकी है। और साथ बैतुल मुक़द्दस जिसे इसराइल दारुल हुकूमत बनाने जा रहा है, उनके बारे में, कश्मीर, बर्मा के मुसलमानों के, फ़लस्तीन के बारे में, जहाँ भी देखें मुसलमान ही पिस रहा है, उसकी वजह जानने के लिए आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी शहद जवेद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। कैसे हैं चौधरी साहब? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। चौधरी साहब, दहशत गर्दी के हवाले से आप क्या कहेंगे? इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या इक़दाम करे कि ये हमारे मुल्क से नासूर जो है ना वो चला जाए? ये अपने फौज तो अपनी काफ़ी कोशिश कर रही है जी, इसके बारे में जी, जो भी कर रही है फौज हमारी बेहतर कर रही है जी, अपना। वो हर इलाके में जाना चाहिए फौज को, जी, जैसे गाँव में जाना चाहिए, शहर में जाना चाहिए। जी, कोई इलाका ऐसा ना हो जहाँ पे तो ये फौज ना जाए। अगर फौज जाएगी तो पता चलेगा ना जी, तो अपना वहाँ पे हो रहा है दहशत गर्दी, वहाँ पे हो रही है। जी, इसकी वजह से हमारी मईशत जड़ी वो भी कम हो रही है। जी, अगर ये दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए तो हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी, हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे, हमारा ज़मींदार की जो प्रोडक्शन वगैरह है वो अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा वो बिज़नेस अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो बाहर के ममालिक में जो काम करने गए हैं वो वापस आ जाएंगे हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी आएगी। लेकिन दहशत गर्दी की वजह से लोग तो अपना सारा बिजनेस पूरा का पूरा लपेट के ही अदर कंट्रीज में चले गए हैं। हाँ, सब चले गए हैं, वो वापस आ जाएंगे ज़ाहिर है इंशाल्लाह। कि एक बंदे को जब निकलता है ऑफिस के लिए तो उसको ये पता नहीं होता कि मैंने घर भी पहुंचना है कि नहीं पहुंचना। तो उसको बंदे का अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए तो ये सारा कुछ उनको फिर करना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए हमारी फसल जो मेन मसल है हमारी गंदम है, चावल है, गन्ना है, जो आलूओं की फसल है, ये अगर सारी एक्सपोर्ट होगी तो हमें भी फायदा होगा। जी जी। अगर एक्सपोर्ट ही नहीं होगी तो हमारे मुल्क में कितनी अपना वो चलेगा। जी। इसलिए हमें भी नुकसान हो रहा है, जिम्मेदार को भी नुकसान हो रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी तो ये दहशत गर्दी खत्म होगी तो हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना, फॉरेन करेंसी आएगी मुल्क में बेहतरी आएगी। अच्छा, ये इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, इंटरनेशनल इशू है, वो है फ़लस्तीन का। जी जी। हमारा किबला अव्वल है, बैतुल मुक़द्दस जिसे हम लोग कहते हैं। इसराइल चाहता है कि उसको दारुल हुकूमत इसराइल का बनाया जाए और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। जहाँ भी मुसलमान रह रहे हैं उनके जज्बात मजरूह हो रहे हैं, और उसके साथ साथ आप बर्मा में देख रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई और हमारे मुसलमान ममालिक खामोश हैं। कोई नहीं, इसी के एक ही मर्द मुजाहिद तैयब अर्दोगान साहब जो कि तुर्की के सदर हैं, वो ही फौज भी भेज रहे हैं, उनको खाना भी भेज रहे हैं। क्या बाकी हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, क्या उनका हक नहीं है ये सारा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो भी मुसलमान है जहाँ पे भी रहते हैं सब पे फर्ज है वो सब अपना इस कोशिश में अपना कोशिश करें, उनका साथ दें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई स्टेटमेंट भी ऐसी नहीं दी। हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने तो पूछा तक नहीं है, किसी को भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर कोशिश करें तो साथ मिलकर ये भी करें। हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं सब पे फर्ज है। तो सब कभी आपने ये सोचा है कि हर जगह मुसलमान पिस रहे हैं, आखिर उसकी क्या वजह है? क्यों मुसलमान पिस रहे हैं? देखिए, ये तो मैं तो कुछ नहीं कहता। ये अपना अगर मुसलमान सब मिलकर चलें, सब ममालिक मुसलमान जो है मिलकर चलें, जैसे वो इसराइल वगैरह दूसरे ममालिक जो यूरोप के मिलकर चल रहे हैं, ये इस तरह मुसलमान भी मिलकर चलें तो इंशाल्लाह हम नहीं पिसेंगे। अगर ये जो भी अपनी बरामदात वगैरह होती है वो आपस में करते हैं या हमारे नहीं करते, मुसलमान नहीं करते। अगर ये करें, जैसे ये इंडिया चावल हमसे लेता है, वो खुद एक्सपोर्ट करता है। अगर ये हम खुद करें अच्छी चीज़ें, हम खुद उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। जिम्मेदारा के हवाले से चोई साहब, आपको कोई मसाइल है जो हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम
फसल काश्त भी कर लेते हैं, उसको उस पे खर्चा भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब वो फरोख्त करने का टाइम आता है, वो जैसे कहते ने सानू तैया ताप चढ़ जाता, वो तैया ताप चढ़ जाता सानू भी ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਚੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਹੀ। ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੁਬਾਦਲਾ भी आएगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा। जो सर पिछले दिनों एक बड़ा इशू था ज़रिया अदवायात 2 नंबर आ रही हैं, उसके बारे में आप क्या? जी बिल्कुल, वो अभी भी आ रही हैं, गवर्नमेंट को चाहिए उनको रोकना चाहिए। उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? वो अपनी टीमें भेजें, महकमे की टीमें अपने छापे मारे, वो देखें आकर कौन कौन कर रहा है, कौन कौन बेच रहा है। एक प्रोडक्ट लॉन्च होती है, वो बड़ी अच्छी चल जाती है, उसके अगेंस्ट ही दूसरी प्रोडक्ट उसी के नाम से 2 नंबर बना के तो वो मार्केट में आ जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो उसके वो जो चलते वो कहते हैं जी ये प्रोडक्ट भी साथ चल जाएगी। अब हाँ। लोगों को तो नहीं पता लगता ना, हाँ, खासतौर पे जिम्मेदार हाँ, जो नॉन जिम्मेदार एजुकेटेड होते हैं ना, जिम्मेदार उनको तो नहीं पता होता ना भाई ये किस तरह है। ये तो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का फर्ज है कि फर्ज उसको, है वो अपनी टीमें भेजें, वो अपने छापे मारे तो फिर पता चलेगा। क्योंकि अगर अदवायात अच्छी डाली जाएगी तो उसमें आपकी कास्ट भी अच्छी होगी बिल्कुल और जी, साथ बिल्कुल। वो इंसान के लिए मुज़र नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपके ज़हन में है कोई किसी किस्म का और मसाइल आप बताना चाहते हैं तो आप इस वक्त बता देखिए सकते हैं। हमारा लगा है आलू का, जी। साहिवाल का। जी। अगर साहिवाल, अकाड़ा, दपाल और ये आलू का लगा है, ये आलू हमारा पाकिस्तान का आलू की जो टेस्ट है ये उसका ना बहुत बेहतरीन टेस्ट है पूरी दुनिया में। जी जी। हमारी जो ज़मीन है ना, इसका जो टेस्ट है पूरी दुनिया में नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। सही। जहाँ भी ये अगर एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ रेट अच्छा मिलेगा। फसल तो इस दफा माशाल्लाह अच्छी हुई हाँ है। फसल भी इस दफ़ा अच्छी हुई है, लेकिन रेट कम है। अब गवर्नमेंट को चाहिए ये एक्सपोर्ट करे, बाहर भेजे ताकि रेट अच्छा हो, ताकि जिम्मेदार खुशहाल हो जाए। अब तो लोन वगैरह की आपको सहूलियात मिल रही हैं? बिल्कुल, लोन तो गवर्नमेंट कह रही है, जिम्मेदार को दे रही है, लेकिन लोन से नहीं काम चलेगा। इनकी प्रोटेक्शन जी है वो वो 2 लाख तक वो कहे थे कि भाई उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई स्कीम निकली थी, लेकिन मुझे याद उसका है। फायदा नहीं है। अच्छा, उसका फायदा नहीं है, फायदा इस अपना जिम्मेदार को होगा अगर रेट अच्छे होंगे। सही। रेट अच्छे होंगे, एक्सपोर्ट होगा अपना हमारा ये अपना आलू, तो फिर रेट अच्छा बने तो फिर इनको फायदा होगा। एक्सपोर्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नाज़रीन थे, ये थे चौधरी शाहिद जवेद साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इनका एक ही कहना है कि हमारी जो भी फसल है, खासतौर पर यहाँ जो इलाके हैं इनकी फसल है आलू को एक्सपोर्ट होना चाहिए। अगर आलू एक्सपोर्ट होगा तो इनका ज़रा मुबादला जो है, इनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की मुआशी भी में बेहतरी आएगी। कैमरामैन अली याशिमी के साथ डॉक्टर नवीद, BBC उर्दू।